So our next question is two vectors of same magnitude. दो वेक्टर्स हैं जिनका आपका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है. तो हम दो वेक्टर सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये हमारे दो वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड सेम बोला जा रहा है. तो मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है? मैग्नीट्यूड इज द constant quantity that is magnitude is the constant quantity or numerical value that is attached to any vector. Suppose that I am showing 3i, तो i इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, that is on x एक्सिस, इसके साथ कांस्टेंट क्या लगा हुआ है 3, तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा. ओके, सो यहाँ पे आपका क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, हैव सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड आपका सेम है. मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलस में दिखाता है, तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी, और हम क्या कह सकते हैं, सिंपली ए इज इक्वल्स टू बी. ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन इज सेम मैग्नीट्यूड हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कहने का मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा उसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट होता है इन दोनों वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड, वो आपका इक्वल है आइदर ए और आइदर बी. ओके, या तो ए के इक्वल है या तो बी के इक्वल है. तो सिंपल सी बात है, अगर आर ए के इक्वल होगा और ए बी के इक्वल होगा तो तीनों आपस में इक्वल होंगे. अगर आर बी के इक्वल होगा एंड बी इज इक्वल्स टू ए, तब भी तीनों आपके बराबर हैं. तो सिंपली इस जो क्वेश्चन कहने का मतलब है वो यही मतलब है कि तीनों वेक्टर्स, दोनों वेक्टर प्लस उनका मैग्नीट्यूड, सॉरी दोनों वेक्टर्स प्लस उनका रिजल्टेंट, तीनों आपस में इक्वल हैं. तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू आर. ओके, आर हम सिंपली लिख लेते हैं. आर क्या होता है आपका ए प्लस बी, जो इनका सम होगा उसका मॉड्यूलस. ओके, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, आपको दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है. ओके, तो हमें जो आर होता है रिजल्टेंट, उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए प्लस बी. ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, आर की जगह पे या तो हम ए लिख लें या बी लिख लें, जो भी आप लिखिए. तो आर की जगह पे हम क्या लिख लें, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर, बी भी ए के इक्वल है तो बी की जगह पे भी हम क्या लिखे ले रहे हैं, ए लिखे ले रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. 2a स्क्वायर इधर आएगा, माइनस होगा तो आपका क्या बचेगा, माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा. ओके, सो नाउ ये मल्टीप्लाई में है, 2a स्क्वायर डिवाइड में आप लेके आइए तो कॉस थीटा आपका क्या निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल्ड आउट, कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/2. 1/2 आपकी कॉस की वैल्यू होती है 60 की, कॉस 60 1/2 होता है और π/3. बट माइनस 1/2 मीन्स आपका क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं. कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस π/3. ओके, तो थीटा इक्वल्स टू दैट इज 2π/3. थीटा इक्वल्स टू पाई की वैल्यू रख दो, 2π/3 अगर आंसर में दिया हो तो आप 2π/3 टिक कर सकते हैं, और अगर डिग्रीज में दिया हो तो 180/3, 180/3, 3 1 3 6 60 डिग्री. तो थीटा इक्वल्स टू दैट इज 120 डिग्री. दिस इज योर आंसर. जो आपका ये TGT 2001 में क्वेश्चन किया गया था उसमें डिग्रीज में वैल्यू दी हुई थी, तो आप थीटा कितना रखोगे, 120 डिग्री. अदरवाइज इफ देयर इज 2π/3 तो आप 2π/3 को भी मार्क कर सकते हो. ओके.